अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 9 में कुल 2 एसएलओस थे और सेकंड एसएलओ पे हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, इसे अंडरस्टैंड कर रहे थे। एसएलओ था सोल्व प्रॉब्लम यूजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर एंड वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स। सिमिलर फिगर्स के एरियाज पे डिस्कशन करनी थी। 2 लेक्चर्स हमारे प्रीवियसली उसी डिस्कशन पे हैं और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। आज हम वॉल्यूम वाला सेक्शन स्टार्ट करने लगे हैं और सिमिलर फिगर्स के वॉल्यूम से रिलेटेड कोई फॉर्मूला डेवलप करेंगे और अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक क्यूब कि 3 अलग अलग साइजेस मैंने लिए हैं। मेरे सामने इस वक्त जो क्यूब है ये हर तरफ से 1 1 1 है। लेंथ विड्थ हाइट 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम निकालोगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। इसी एक क्यूब के दो दो हिस्से, यानी कि अब हर साइड 2 2 2 2 की है, तो वॉल्यूम निकाला लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट करके 2 इंटू 2 इंटू 2 8 सेंटीमीटर क्यूब। यही अब मैंने 3 क्यूब्स एक तरफ, यानी कि हर साइड अब 3 3 3 की है एंड यू हैव सीन के वॉल्यूम हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? के आप फिगर का साइज बढ़ाते जा रहे हो। क्यूब का साइज आपने 2 यूनिट बढ़ाया, एरिया 1 से 8 हो गया। 3 यूनिट्स किया तो 27 हो गया। ये कैसे हुआ? ये कोई फार्मूला हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं। फार्मूला डेवलप करने के लिए मैंने अपने सामने जो है 2 सिलेंडर्स लिए हैं जिनके रेडियाइज डिफरेंट है। जो क्रॉस सेक्शन सरफेस है इनकी, जो सरफेस है उसका रेडियस r1, हाइट h1, हाइट h2, रेडियस r2। गॉट इट? इनमें क्योंकि सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी का मतलब r1 डिवाइडेड बाय r2 इज इक्वल टू h1 डिवाइडेड बाय h2। फर्स्ट एसएलओ, फर्स्ट टॉपिक जिसमें हमने सिमिलैरिटी को आइडेंटिफाई करना था, तो हमने उसमें ये डिस्कवर किया था कि 2 सिमिलर फिगर्स में हमेशा एक प्रोपोर्शनैलिटी होती है लेंथ्स में। ये रिलेशन वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इज पाई r1 स्क्वायर h1, वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर इज पाई r2 स्क्वायर h2। मैं इन दोनों वॉल्यूम्स को डिवाइड कर देता हूं। डिवाइड करने के बाद कुछ इस तरह की सिचुएशन मेरे सामने आई। वॉल्यूम 1 आवर वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू r1 स्क्वायर आवर r2 स्क्वायर इंटू h1 आवर h2। सिमिलैरिटी से हमने ये रिजल्ट ड्राइव किया सिमिलर फिगर से। v1 आवर v2 r1 स्क्वायर आवर r2 स्क्वायर, h1 h2 की जगह मैंने लिख दिया r1 आवर r2। ये बन गया r1 का क्यूब आवर r2 का क्यूब। v1 आवर v2 इज इक्वल टू r1 आवर r2 का क्यूब। इसी फॉर्मूला में अगर आप रेडियाइज को लेंथ से रिप्लेस कर देते हैं फ्रॉम सिमिलैरिटी, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा h1 आवर h2 का क्यूब। गॉट इट? यहां से मैं ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता हूं कि फॉर 2 सिमिलर फिगर्स रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ रेशियो ऑफ लेंथ्स। अगर रेडियाइज है तो रेडियाइज, हाइट है तो हाइट। गॉट इट?
अब इसी रिजल्ट को जब आप यहां पे लगाते हैं, V1 आवर V2 इज इक्वल टू 1 आवर 2 का क्यूब, तो V1 आवर V2 इज इक्वल टू 1 आवर 8 नहीं आता, इसका वॉल्यूम 1, इसका वॉल्यूम 8। गॉट इट? तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ रेशियोज ऑफ लेंथ। तो एरिया में 2 डायमेंशंस होती थी, तो एरिया का फॉर्मूला जब आपने बनाया उसमें स्क्वायर आया। जब वॉल्यूम का फार्मूला बनाया, वॉल्यूम में 3 डायमेंशंस इन्वॉल्व होती हैं, तो इसका आ गया क्यूब। गॉट इट? कितना आसान है इन फार्मूलाज को डराइव करना, अंडरस्टैंड करना। डेरिवेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ SLO, लेकिन इसको समझना इसलिए जरूरत है ताकि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। कुछ सॉलिड्स के फार्मूलाज मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं जिनको मैं अपने क्वेश्चंस में यूज करूंगा, उसके रेफरेंस के लिए मैंने ये फार्मूलाज यहाँ पे लिखे हैं ताकि आप सब इनको एक दफा रिवाइज कर लें। चलें चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, पिरामिड्स मेरे पास मेंशन है। इधर क्यूब आना है, वो आप क्यूब डाल लीजिए, वॉल्यूम का क्यूब। वॉल्यूम 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू, ये भी 6 है, ये भी 6 है, दोनों 6 तो नहीं ना हो सकती बॉयज एंड गर्ल्स, इसको 8 कर लें। वॉल्यूम 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू हाइट 1 डिवाइडेड बाय हाइट 2 का क्यूब। तो ये आ गया 48। वॉल्यूम 2 मैंने फाइंड करना है, हाइट 1 है 6, हाइट 2 है 8, तो 48 मल्टीप्लाई बाय 6 आवर 8 का क्यूब इज इक्वल टू V2। गॉट इट? जस्ट डू अ क्विक कैलकुलेशन ऑन योर कैलकुलेटर, यू विल गेट द आंसर। मेरे पास कैलकुलेटर आप जानते हैं कि इस वक्त मोबाइल ही है, तो 6 डिवाइडेड बाय 8 इसका लिया मैंने क्यूब और इसे मल्टीप्लाई कर दिया 48 से, तो आंसर आ गया V2 का 81 आवर 4 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है? तो ये दोनों लेंस जो थी ये 6 थी, ये दोनों लेंस जो हैं ये 6 थी, इसलिए मैंने एक को 8 कर दिया क्योंकि दो सिमिलर फिगर्स में प्रोपोर्शन होता है। स्केलिंग फैक्टर जो है वो 1 से ज़्यादा होगा, तभी तो अलग अलग होंगी। ठीक है जी, गॉट इट? और साइजेस भी अलग हैं तो वो नज़र भी आने चाहिए, उसको मैंने 6 कर दिया, इसको मैंने 8 कर दिया। तो इसी तरह कोई भी क्वेश्चन आपका हो, आपने सिंपल वॉल्यूम 1 आवर वॉल्यूम 2 हाइट 1 आवर हाइट 2 क्यूब ले लेना। इसमें वॉल्यूम मेंशन है, हाइट भी मेंशन है, जस्ट यूज द फॉर्मूला, इसमें सिर्फ कीमतें लगाएंगे और आपका सवाल जो है वो आसानी से हल हो जाएगा। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? समझ आया जी? सीधा सीधा फार्मूला, सीधा सीधा फार्मूला, रेशियो ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू रेशियो ऑफ हाइट्स और उनका क्यूब। हाँ जी बोलिए रेनिसेंस। सर प्लीज एक बार ये क्वेश्चन रिपीट करवा दें, आप पहले स्टक हो गए थे। ये देखो बेटा, ये फार्मूला पता चल गया सबको कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्यूब ऑफ रेशियोज ऑफ हाइट। ये फार्मूला पता चल गया ना? यस सर। तो बस इधर ये मैंने दोनों लेंथ 6 थी, मैंने एक को 8 किया, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया बस। 8 इसलिए किया बेटा कि दोनों के साइजेस में फर्क है ना, तो वो 6 कर दिया, इसको 8 कर दिया। वॉल्यूम 1 मेरे पास है 48 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम 1 की जगह 48 आ गया। वॉल्यूम 2 जो है वो मैंने फाइंड करना है। हाइट 1 मेरे पास 6 है, हाइट 2 मेरे पास 8 है। गॉट इट बेटा? फिर सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की और V2 मैंने अलहदा कर लिया। गॉट इट? चलें जी आगे चलते हैं। लें जी, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू
similar solid cylinders of circumference 10 centimeter and 8 centimeter. एक सिलेंडर की डेफिनेशन ही ये होती है कि अपर क्रॉस सेक्शन एरिया और लोअर क्रॉस सेक्शन एरिया एक जैसा हो, और सिलेंडर ऊपर से जो है वो सर्कुलर होता है, तो सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर. गॉट इट. अगर मैं वॉल्यूम का जो फॉर्मूला मैंने एस्टेब्लिश किया V1 आवर V2 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R2 का क्यूब, अगर मैं कहता हूं जी C1 डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल टू R1, सरकमफेरेंस 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल टू R2, और यही वैल्यूज में R1 की जगह ये वाली वैल्यू, R2 की जगह ये वाली वैल्यू ले जाता हूं, तो C1 डिवाइडेड बाय C2 क्या आ जाएगा, सॉरी माय बैड, क्यों वॉल्यूम एक तरफ वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2, R1 की जगह आ गया C1 आवर 2 पाई, R2 की जगह आ गया C2 आवर 2 पाई, दोनों का क्यूब लिया, 2 पाई से 2 पाई कैंसल, V1 आवर V2 इज इक्वल टू C1 आवर C2 क्यूब. गॉट इट बेटा. अब जरा याद करो, जब हमने एरिया वाली प्रॉब्लम सॉल्व की थी तो उसमें पेरीमीटर हमें गिवन थे इंस्टेड ऑफ लेंथ, तब भी हमने यही अप्रोच लगाई थी. तो अब पता ये चला कि अगर सिलेंडर्स के सरकमफेरेंस मेंशन होंगे तो हम हाइट की जगह या रेडियस की जगह डायरेक्ट सरकमफेरेंस भी यूज कर सकते हैं. गॉट इट. अब मैंने वॉल्यूम की रेशो फाइंड करनी थी V1 आवर V2, पहला सरकमफेरेंस 10 है, दूसरा 8 है, 10/8 का क्यूब यानी कि 5/4 का क्यूब, ये आ गया 125/64. गॉट इट बेटा. ठीक है, समझ आया सबको? रेनिसेंस. अच्छा, अगले दो तो बेटा सीधे सीधे हैं. हाइट गिवन है मुझे, V1 आवर V2 इज इक्वल टू हाइट 1 आवर हाइट 2 का क्यूब. थर्ड क्वेश्चन में सीधे सीधे रेडियस गिवन है, V1 आवर V2 इज इक्वल टू R1 आवर R2 का क्यूब. गॉट इट. वो आप खुद कर लीजिएगा, बड़े आसान से सवाल है. सवाल नंबर 4, फाइंड द अननोन्स. लो जी, वही चीज है ये, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें. पहले हम वॉल्यूम फाइंड करते थे, अब वॉल्यूम्स हमें मेंशन है, हमने अननोन हाइट फाइंड करनी है. इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं. V1 आवर V2 इज इक्वल टू H1 आवर H2 का क्यूब. वॉल्यूम 1 है 270, वॉल्यूम 2 है 10, हाइट 1 है B, हाइट 2 है 7, ये आ गया 27 इज इक्वल टू B आवर 7 का क्यूब. 27 को लिख दिया 3 का क्यूब, क्यूब क्यूब कैंसल, 3 इज इक्वल टू B आवर 7, B इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है. ठीक है बेटा, वही सिंपल फॉर्मूला. इस दफा वॉल्यूम गिवन थे, लेंथ हमने फाइंड की. गॉट इट. कोई क्वेश्चन इसमें से? नो सर, सब क्लियर है. लें जी, आगे चलते हैं. इधर आ जाइए इस क्वेश्चन पे, स्क्रीन पे. ये जरा इंटरेस्टिंग है और ये ऑन पर्पस डाला गया है क्वेश्चन. अब इसमें आप देख रहे हैं कि एक तरफ हाइट है और एक तरफ मैस है, वॉल्यूम को तो जिक्र ही नहीं है. वो कहता है अ सर्टेन ब्रांड ऑफ मिल्क comes in similar bottles of two sizes. A certain brand of milk comes in similar bottles of two sizes, small and large.
The small bottle has a mass of 280 gram and a height of 15 centimeter. Given that the large bottle has a mass of 750 gram, find its height. सिनेरियो समझ आ गया? दो दूध की बोतलें हैं, एक की हाइट है 15 सेंटीमीटर, दूसरे की हाइट आपने फाइंड करनी है। एक में 250 ग्राम 280 ग्राम दूध आता है और दूसरे में 750 ग्राम दूध आता है। क्लियर है? यानी कि मैस मेंशन है और हाइट मेंशन है। देखिए, ये फार्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस आवर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस आवर डेंसिटी। वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस आवर डेंसिटी। वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू मैस 1। डेंसिटी को डी ही रहने देता हूं क्योंकि छोटी बोतल में जो दूध आता है वही सेम क्वालिटी का दूध बड़ी बोतल में भी आता है, यानी कि दोनों की डेंसिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। V2 इज इक्वल टू M2 आवर D। अब जो फॉर्मूला हमने एस्टेब्लिश किया था, V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू H1 आवर H2 का क्यूब। ये जहां पर वॉल्यूम मेंशन है, अब वहां पर मैंने ये लिख दिया। तो पता ये चला कि मैसेज की रेशो क्यूब ऑफ हाइट की रेशो के इक्वल होगी। मैसेज की रेशो क्यूब ऑफ हाइट्स की रेशो के इक्वल होगी। तो छोटी बोतल में मैस आता है 280, बड़ी बोतल में मैस आता है 750। छोटी बोतल की हाइट है 15, बड़ी बोतल की हाइट हमने फाइंड करनी है H2। क्लियर है? कैलकुलेटर स्क्रीन प्लीज। ये आ गया जी 0.3733। ये आ गया 15 आवर H2 क्यूब। इस क्यूब को खत्म करने के लिए कैलकुलेटर पे 1/3 पावर ले लीजिए। कैलकुलेटर पे 1/3 पावर ले लीजिए। अच्छा जी, ये आ गया 0.72 इज इक्वल टू 15 आवर H2। तो H2 आ गया 15 डिवाइडेड बाय 0.72 और बड़ी बोतल की हाइट आ गई तकरीबन 20 सेंटीमीटर। गॉट इट स्टूडेंट? ये सिर्फ कैलकुलेशन है एट द एंड और कुछ नहीं है। हमें पता चल गया कि जो रिलेशन वॉल्यूम का है, अब वही सेम रिलेशन मैस में भी है। वॉल्यूम्स की जगह मैस आ गया। गॉट इट? वॉल्यूम की जगह मैस आए, वैल्यूज लगाई, ये वाला क्यूब खत्म करने के लिए 1/3 पावर ली, इसकी 1/3 पावर 0.72 आ गई। H2 उधर गया, 0.72 इधर आया, तो ये तकरीबन आ गया 20 सेंटीमीटर। गॉट इट? लें जी, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। स्क्रीन प्लीज। जी रेनिसेंस, क्या क्वेश्चन है? बोलिए, क्या क्वेश्चन है? सर पिछली स्लाइड ओपन कीजिए, आप स्क्रीन चेक कीजिए। हाँ जी, बोलिए। नो सर, बस ये देखनी थी स्लाइड, हम क्वेश्चन नोट करते हैं ना। ओके ठीक है, कर दिया।
लें जी, क्वेश्चन है फिगर 9.28 shows a container in a shape of an inverted right pyramid. जो पिरामिड है उसे उल्टा दो तो उस शेप का एक कंटेनर है which contains some water. The area of the top surface of the container, कंटेनर की टॉप सरफेस का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है बच्चों, ये है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ वाटर, और जो अब पानी की सरफेस का एरिया है ये है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है, द डेप्थ ऑफ द वाटर इफ इट्स, अच्छा जी, फाइंड द डेप्थ ऑफ वाटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 336 सेंटीमीटर क्यूब। ये टाइपो है, इसको ठीक कर लीजिए, 336 सेंटीमीटर क्यूब। द रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर टू द हाइट ऑफ द कंटेनर, कहता है पानी की जो गहराई है और कंटेनर की जो हाइट है उसकी रेशियो फाइंड कीजिए। थर्ड है जी द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, यानी कि फुल कंटेनर का वॉल्यूम फाइंड करें। अब इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, हमें क्योंकि एरियाज मुकम्मल गिवन है तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो पहले हो जाएगा। रिमेंबर फ्रॉम द एरिया पार्ट ऑफ द एफएसएलओ दैट रेशियो ऑफ एरियाज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ लेंथ और हाइट और रेडियस, वट एवर द लेंथ इज अंडर कंसिडरेशन। तो जो ऊपर वाला है मैंने उसको A1 कह दिया, नीचे वाले को A2 कह दिया। ये नीचे वाला जो शेप है ये ऊपर वाले के क्या है, सिमेट्रिकल है। नीचे वाले की डेप्थ को H2 कह दिया, ऊपर वाले की हाइट को H1 कह दिया। तो एरियाज की रेशियो है 63 डिवाइडेड बाय 28। लेट अस डू अ स्मॉल कैलकुलेशन। ये 7 पे कैंसिल कर दिए तो 9 और 4, अंडर रूट लिया जी स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए, तो हाइट 1 डिवाइडेड बाय हाइट 2 इज इक्वल टू 3/2। क्लियर है? लेंस हैं तो हमेशा पॉजिटिव लिखने अंडर रूट लेने के बाद भी। तो ये आ गया जी दूसरे सवाल का जवाब, रेशियो ऑफ डेप्थ। गॉट इट? ठीक है जी। तीसरा सवाल हम देखते हैं, द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर यानी कि फुल वॉल्यूम। ये जो बड़ा कंटेनर है, ये जो बड़ा कंटेनर है, इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम, तो इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम V1 और नीचे ये जो वाटर का हिस्सा है, जितने कंपार्टमेंट में वाटर स्टोर है, इसका वॉल्यूम V2। अभी अभी हमने फाइंड किया H1 आवर H2 का क्यूब। तो कंटेनर का वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, जबकि हमें बता दिया गया है कि पानी का वॉल्यूम है 336 सेंटीमीटर क्यूब। पानी का वॉल्यूम है 336 सेंटीमीटर क्यूब। अभी अभी हमने H1 आवर H2 भी फाइंड किया, डेट इज 3 आवर 2। डायरेक्ट पूरे का पूरा H1 आवर H2 लगा दें जी। 336 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। लेट्स डू अ स्मॉल calculation on your calculator, screen please। 336 into 27 divided by 8, तो ये वॉल्यूम 1 आ गया 1134 सेंटीमीटर क्यूब। ये है जी कैपेसिटी ऑफ कंटेनर
गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? तो पहले दूसरा सवाल आंसर किया एरिया वाले प्रॉपर्टी से, फिर हमने कैपेसिटी ऑफ कंटेनर को आंसर किया वॉल्यूम वाली प्रॉपर्टी से। अब हमने फाइंड करनी है डेप्थ ऑफ द वाटर, डेप्थ ऑफ द वाटर हमने फाइंड करनी है इफ इट्स वॉल्यूम इज 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डेप्थ ऑफ द वाटर कैसे फाइंड करेंगे? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी बेटा बताओ कहां से आवाज रुकी थी, जल्दी से बताओ, मैं वहां से शुरू करूं। सर ये जो आप इधर से लिखे थे V2 इज इक्वल 1/3 बेस एरिया। हाँ जी देखें, जो हमने डेप्थ ऑफ वाटर सेक्शन फाइंड करनी है उसके लिए मैंने फॉर्मूला यूज किया वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस एरिया मुझे मेंशन है ये वाला 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मुझे मेंशन है 336, हाइट मैंने डेप्थ यानी कि हाइट मैंने फाइंड करनी है। तो 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, 28 उधर जाके डिवाइड हुआ, जस्ट डू अ स्मॉल कैलकुलेशन, हाइट आ गई कितनी बेटा 36 सेंटीमीटर। गॉट इट? ठीक है, ये हमने वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फार्मूला लगाया, बेस एरिया भी गिवन था, वॉल्यूम भी गिवन था, हमने उसमें से डेप्थ अलग कर दी। ठीक है, हमारे पास डेप्थ की वैल्यू है तो 3/2 वो नहीं हम लिख सकते। वो रेशो है ना, डेप्थ की वैल्यू नहीं है, ये दोनों को डिवाइड करके 3/2 आता है। ये सिर्फ H1 नहीं है या सिर्फ H2 नहीं है, ये H1 डिवाइडेड बाय H2 है। गॉट इट? ठीक है जी, दैट इज इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो विद द रिव्यू एक्सरसाइज। इस महीने के अंदर हमारी 9वीं जमात जो है वो बिल्कुल ही किनारे लग जाएगी। ठीक है जी, दैट इज इट।